सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लिस्ट एंड टपल एंड डिक्शनरी के बारे में। तीन डेटा स्ट्रक्चर हम इस वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट क्या होती है। तो अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी तो वहाँ पर आपने एरे का नाम सुना होगा। एरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। बट यहाँ पर पाइथन में हम लिस्ट के अंदर अलग टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको लिस्ट को कैसे बनाते हैं उसका सिंटेक्स होगा। सपोज मैंने लिया लिस्ट को ए और एक करली ओपन करली क्लोज, यहाँ से लिस्ट डिफाइन हो जाती है। अगर मैं इसका प्रिंट करूँ टाइप, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका टाइप होगा लिस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट होगा। अभी यहाँ पर मैं एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, सपोज 1 2, साथ ही साथ ए बी ट्रू। इस तरह का मतलब मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप हम इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो मुझे कुछ एरर नहीं मिलेगा और डायरेक्टली लिस्ट यहाँ पर प्रिंट होगी। मतलब लिस्ट को हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। सपोज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ प्रिंट ए, और यहाँ पर हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अभी देखते हैं कि लिस्ट पर हम किस तरह के ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन होगा कि किसी भी एलिमेंट को बाय इंडेक्स हम रिट्राइव कर सकते हैं। मतलब कहना ये चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट ए, जो 0 नंबर का इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करके दो। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 यहाँ पर मुझे प्रिंट होकर मिल रहा है। जो यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है वो होती है 0 से, मतलब यहाँ पर 0 1 2 3 एंड देन 4। इस तरह की यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है। हर लैंग्वेज में जो एरे और लिस्ट की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो वह उस वजह से मैंने यहाँ पर 0 जब प्रिंट किया तब मुझे 1 यहाँ पर प्रिंट होके मिला। अगर मैं यहाँ पर 2 प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पर वो ए प्रिंट होके मिलेगा, क्योंकि 0 1 एंड 2 पर जो वैल्यू है यहाँ पर इस तरह का इंडेक्सिंग होगा। 2 पर जो वैल्यू है ए है। तो ये हो गया बाय इंडेक्स गेट। अब देखते हैं कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं लिस्ट के अंदर एलिमेंट को। तो एक यहाँ पर हमें मेथड दी गई है। हाँ, हमने अभी तक मेथड के बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन जो भी हम काम करेंगे अब मतलब ऐड करेंगे तो हमको लिस्ट में कुछ मेथड यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिसके यूज़ से हम उस पर कुछ ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक मेथड यूज़ करते हैं अपेंड, जो कि एक वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर वैल्यू को हम डालें 10, ए डॉट अपेंड 20, अगेन ए डॉट अपेंड, और यहाँ पर मैंने डाला 30। अगर मैं यहाँ पर अभी लिस्ट को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं पहले लिस्ट में ये वैल्यू था, अब लिस्ट में 10 30 20 ऐड हो गया है। और कुछ ऑपरेशन यहाँ पर देखते हैं हम। इसको मैं कमेंट कर दूंगा, इसको यहाँ से कमेंट। एक होता है कि रिमूव। अगर मुझे एलिमेंट रिमूव करना हो, मैं लिखूँगा ए डॉट रिमूव, जो कि वैल्यू यहाँ पर लेगा। मतलब मैं अगर यहाँ पर डालूँ 10 और यहाँ पर प्रिंट करूँ लिस्ट को और इसको रन करूँ यहाँ से, एक्स इज़ नॉट इन इंडेक्स, या हमने इसको कमेंट किया। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ तो 10 20 30 उसमें ऐड हो जाएंगे और बाद में उसको रिमूव कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 10 रिमूव हो गया है। अगेन मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ए डॉट रिमूव ट्रू को रिमूव कर दो। अगर मैं इसको अब रन करूँ, आप देख सकते हैं 1 सेकेंड। अगर मैं इसको 1 को रिमूव करने को लिखूँ तो यहाँ से 1 रिमूव हो गया है। अभी बात करते हैं हम नया मेथड इंसर्ट। अगर मैं लिस्ट में कुछ पर्टिकुलर जगह पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, सपोज मैं 0 इंडेक्स पे 1 को इंसर्ट करना चाहता हूँ, मतलब 1 तो है, मैं 0 इंडेक्स पे 0 को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ए डॉट इंसर्ट। इंडेक्स होगा 0 और जो इसमें वैल्यू डालूँगा 0। अभी मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 इंडेक्स पे
जीरो इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पर में इंसर्ट हो गया हमारा। अब पॉप, एक पॉप होता है, मतलब हम ए डॉट पॉप करते हैं तो हमें जो लास्ट इंडेक्स है उसमें, अभी हमारी इसमें लास्ट इंडेक्स ट्रू है तो हमें ट्रू रिटर्न होके मिलेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट और रन करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ट्रू रिटर्न होके मिला। मतलब जो ए पॉप मेथड है ना, वो जो लास्ट में इंडेक्स है उसको पॉप करके, मतलब डिलीट करके उसको रिटर्न कर देती है। नेक्स्ट है हमारी क्लियर। अगर मैं पूरे लिस्ट को क्लियर करना चाहूँ, ए डॉट क्लियर लिख दूँगा, जिससे मेरी पूरी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी उसके सारे एलिमेंट। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, आप देख सकते हैं एम्प्टी। उसके बाद है काउंट। अगर मैं इसको मैं कमेंट कर दूंगा, अन्यथा वो पूरी लिस्ट ही एम्प्टी होगी, तो उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरे लिस्ट के अंदर, मैं इसको कमेंट करके एक नया लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पर इसको, यहाँ से इसको कमेंट, इसको कमेंट, और मैंने एक लिस्ट बनाई 1 1 1 2 2 2 5, और यहाँ पर प्रिंट करूँ लिस्ट डॉट काउंट, और 1 का काउंट मुझे दीजिए। तो मुझे वो काउंट करके दे रहा है यहाँ पर। अगर मैं, हाँ, यहाँ पर मुझे वो काउंट करके मिल रहा है। अगर मैं उसी तरह अगर यहाँ पर 2 काउंट को पास करूँ तो मुझे 2 का काउंट से यहाँ पर मिलेगा, जो कि 1 है। इस तरह हम एक लिस्ट में अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की कितनी अकरेंस है अगर हमें पता करना हो तो हम इस मेथड की सहायता से कर सकते हैं। अगर ये नेक्स्ट मेथड है सॉर्ट। अब देख सकते हैं, अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूँ तो इस जो एरे है अभी, मतलब जो लिस्ट है अभी वो अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड मतलब वो कुछ अलग तरह से बिल्ड की हुई है, मतलब वो एक सीक्वेंस में नहीं है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है। तो इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। तो हम किस तरह कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक मेथड दी गई है सॉर्ट। अगर मैं यहाँ से प्रिंट करूँ लिस्ट डॉट सॉर्ट, और इसको मैं अब रन करूँ, या मतलब वो जो मेथड है वो सॉर्ट करती है, वो रिटर्न नहीं करती। मतलब इसको यहाँ से यहाँ पर लिस्ट डॉट सॉर्ट कर दूंगा, और यहाँ पर लिस्ट को अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो आप देख सकते हैं मेरी जो लिस्ट है अभी वो सॉर्ट हो गई है पूरी तरह से। नेक्स्ट है हमारी रिवर्स। अगर अभी मैं इसको कमेंट कर दूंगा, और नहीं कमेंट नहीं, तो अभी जो हमारी लिस्ट है उस इस तरह से दिख रही है। मतलब मैं ऐसे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अभी हमारी जो लिस्ट है इस तरह से। अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ तो उस चीज़ को किस तरह करूँगा? तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है लिस्ट डॉट रिवर्स, जो कि रिवर्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको इसने रिवर्स कर दिया। 30 फर्स्ट अकरेंस में आया, 8 सेकंड अकरेंस में आया, 5 थर्ड अकरेंस में आया। मतलब वो पूरी तरह से यहाँ से रिवर्स हो गई है। तो अगर यहाँ से सिंपल एक ट्रिक बताओ आपको कि कई बार आपको क्या करना होगा, सॉर्टिंग करनी होगी ग्रेटर से लेके स्मॉल तक। तो एक ट्रिक, मतलब एक जस्ट सीक्वेंस फॉर आपके बात काम के लिए बता देता हूँ। अगर आप लिस्ट डॉट सॉर्ट करते हैं तो आपको मिल जाती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर में आपको वैल्यू रिटर्न होके मिलती है। रिटर्न मतलब उस लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। रिटर्न तो वो कुछ नहीं करता, जो सॉर्ट मेथड है वो रिटर्न नहीं करता, डायरेक्टली वो एरे को सॉर्ट कर देती है। बाद में आप उसको रिवर्स करके उसी ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना सकते हैं। सपोज देखिए यहाँ पर हमारे ऑर्डर थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर थी 1 2 3 4 5 6 8 30, और जब रिवर्स किया तो 38 5 5, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर हो गया। अभी एक नेक्स्ट मेथड है कि अगर मानो मैंने एक नया लिस्ट बनाई न्यू, और इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक मेथड है लिस्ट डॉट कॉपी। अगर मैं इसको यहाँ से प्रिंट करूँ
तो आप देख सकते हैं वही लिस्ट मेरे इसमें आ गई है। अभी इस कॉपी मेथड का मतलब यही है कि देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर न्यू लिस्ट बनाई, उससे पहले मैं क्या करता हूँ एक और नई लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पर इसको न्यू लिस्ट 1 2, यहाँ पर एक न्यू लिस्ट 1 बनाता हूँ और यहाँ पर लिस्ट को असाइन कर देता हूँ, मतलब लिस्ट वहाँ पर भी आ गई। अभी मैं इसको यहाँ से प्रिंट करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे, सेकंड, न्यू लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, या जैसे न्यू लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। New list is not defined. यहाँ पर हमको न्यू लिस्ट 2 प्रिंट करनी, क्योंकि न्यू लिस्ट तो है ही नहीं, कहाँ पे हमने वो डिफाइन ही नहीं की। अगर मैं अब यहाँ पर इसको रन करूँ, आप देख सकते हैं दोनों जो लिस्ट है वो सेम है। बट अगर मैं अब यहाँ पर न्यू लिस्ट 1 में कुछ ऐड करूँ, ऐड करूँ सपोज 100, और यहाँ पर मैं न्यू लिस्ट के साथ साथ मेरी ओल्ड प्रिंट, हमारी जो ओल्ड लिस्ट है उसको भी प्रिंट करूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा, ओल्ड लिस्ट। अगर मैं यहाँ से इसको अब रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चेंजेस हुए, सपोज मैं जो इस वेरिएबल को यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मतलब यहाँ पर आप फ्लो समझिए क्या किया हमने। एक न्यू लिस्ट 2 नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने कॉपी की लिस्ट को, न्यू लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया 2 नाम से, उस पर लिस्ट को कॉपी किया। अगेन हमने न्यू लिस्ट 1 नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसको लिस्ट को असाइन किया। मतलब फर्स्ट न्यू लिस्ट 2 में हमने उसको कॉपी किया और सेकंड में हमने उसको डाल दिया, डायरेक्टली असाइन कर दिया। अगर अब हम यहाँ पर न्यू लिस्ट 1 में ऐड करते हैं 100, तो वो न्यू लिस्ट अपने ओल्ड लिस्ट, मतलब सपोज क्या हुआ, लाइन नंबर देखिए जो हमने फर्स्ट प्रिंट किया, हमारी जो न्यू लिस्ट थी जिसको हमने असाइन किया था, तो वहाँ पर जो 100 ऐड हुआ, उसकी जो चेंजेस हुए वो हमारे ओरिजिनल लिस्ट पे भी यहाँ मतलब दिख रहे हैं हमको, ओरिजिनल लिस्ट पे भी वो चेंजेस हुए। और जो हमने कॉपी की थी लिस्ट, वहाँ पर जो लिस्ट थी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो कॉपी हुई थी सिर्फ डायरेक्टली, मतलब एक नया मेमोरी में एड्रेस बना। सपोज मैं आपको कुछ दिखाऊँ यहाँ से। सपोज हमने एक लिस्ट बनाई थी ए, मतलब ओरिजिनल, और जो हमारी थी न्यू 1 और एक न्यू 2। तो न्यू 2 को तो हमने क्या किया, इसमें जो कॉपी किया हमने, जो यहाँ पर वेरिएबल को मतलब लिस्ट को कॉपी की, बट इसको हमने असाइन किया। बट जो हमने यहाँ पर इस पे चेंजेस किए तो इस पे रिडायरेक्ट हुई। क्यों हुए? क्योंकि हमने इसको असाइन किया था, बट इसमें वो रिडायरेक्ट नहीं हुई क्योंकि हमने इसको कॉपी किया था। ये जो न्यू लिस्ट न्यू 2 बनी थी हमारी, वो अलग एड्रेस पे, मेमोरी एड्रेस पे बनी, और जो न्यू 1 थी वो सेम मेमोरी एड्रेस को असाइन कर, मतलब लोकेशन, मतलब क्या करो, सेम मेमोरी एड्रेस उसमें था, मतलब वो सेम मेमोरी एड्रेस को असाइन कर रही थी। तो जो चेंजेस होने थे वो डायरेक्टली ओरिजिनल पे हो रहे थे, उसी वजह से हमारा ये आउटपुट इस तरह से आया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो क्या होता है ना कि कभी कभी आपको ऐसे लिस्ट को कॉपी करना पड़ता है। सपोज किसी प्रोग्राम में आपको एक लिस्ट थी, उसको कॉपी करके किसी और, मतलब किसी और कोड के लिए आपको यूज़ करना होता है। तब आप डायरेक्टली उसको अगर असाइन कर दे तो वो सेम मेमोरी एड्रेस पे असाइन हो जाती है। सपोज हमने एक लिस्ट बनाई थी ए और उसको बी में उसको असाइन किया, मतलब हमने हमारी लिस्ट थी ए, उसको हमने बी में असाइन किया, तो हम जो चेंजेस करेंगे बी पे वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट होंगे हमारे ए पे, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली असाइन किया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी पे हम तो कुछ अलग ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हम उस बी को इसलिए ही बनाया है कि अलग प्रोग्राम को हमको उसे दे सके। तो उसी वजह से हमें कॉपी मेथड का यूज़ करना पड़ता है। हाँ, आप कम यूज़ करते हैं, लेकिन आपको कॉपी का मतलब यहाँ पर पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने देखा, सो इसको मैं सबको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो हम अब पढ़ने वाले सेट के बारे में। सेट क्या होता है ना कि अगर हमने तो देखा लिस्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट में हमने मल्टीपल एलिमेंट ऐड किए सेम वैल्यू के 1 1 1 4 4 5 5, लेकिन सेट में क्या होता है ना कि अगर कुछ एलिमेंट हम उसमें ऐड करते हैं तो वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब सेट में आप डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। सेट को बनाते कैसे, तो उसके लिए हम लिखते हैं एक माई अंडरस्कोर सेट नाम से एक वेरिएबल बनाया, और इसको सेट एक मेथड है, उससे हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको प्रिंट करूँ, इसका टाइप और माई सेट, अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, आप देख सकते हैं इसका जो टाइप है वो सेट है। सपोज अगर मैं इसमें ऐड करूँ माई अंडरस्कोर सेट, मेथड सेम ही है ऐड के लिए, एक ऐड है जिससे हम ऐड कर सकते हैं। देखते हैं हम अपेंड इसमें काम करता है या नहीं। अगर मैं इसको रन करूं, ओके, तो सेट में जो मेथड है वो ऐड है, तो इससे हम ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने ऐड किया तो डन, ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ से प्रिंट करूँ सेट को, माई अंडरस्कोर सेट, अब इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं सेट में जो वैल्यू है वो एक ही है 10। बट अगर मैं यहाँ से माई अंडरस्कोर सेट ऐड 10 करूँ, अगर लिस्ट होती तो वो ऐड हो जाती, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेट की बात करूँ तो सेट में वो नहीं ऐड होगी, यूनिक वैल्यू ऐड होती। उस तरह हम सेट को यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं सेट पे, सेट का वही काम है, सेट पे यूनिक ही वैल्यू स्टोर होती है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं स्टोर होती। एक सेट में मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकती, यही सेट का मीनिंग है, इसीलिए सेट को बनाया गया है। कई बार हमें कुछ प्रोग्राम, अगर हम आगे चल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पर हमें कुछ यूनिक वैल्यू को फाइंड करना होता है, तब हम सेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिक वैल्यू ही चाहिए। तो सेट हमें पता है, सेट में जब भी डालो अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो सेट उसे लेगा नहीं, अगर प्रेजेंट नहीं है सेट में ऐड होगी, और जो सेट की मतलब साइज होगी उतने का, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि काउंट द यूनिक वैल्यू इन लिस्ट, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास एक सेट है, अगर मैं यहाँ से अपना इसको कॉपी करूँ, कॉपी, और यहाँ पर हमारी लिस्ट ए, तो इसमें से हमें काउंट निकालने है, मतलब यूनिक नंबर निकालने, यूनिक नंबर का काउंट निकालना है। किस तरह करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन ए, जो कि ए की वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ से इसको प्रिंट करूँ और आई को प्रिंट करूँ और यहाँ से इसको रन करूँ, तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा सेट है इसको मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा, और हमारा जो सेट है अभी एम्प्टी है, तो मैं इसको यहाँ से कमेंट करके यहाँ से करूँगा माई अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड आई, और नीचे आके यहाँ पर प्रिंट करूँगा माई डेट शॉर्ट, यहाँ पर लेंथ जो मेथड है हमारी लेंथ माई अंडरस्कोर सेट। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हैं जो 7 है से, मतलब टोटल 7 वैल्यूज़ है जो कि यूनिक है हमारी इसमें। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया हमारा कि एक लिस्ट में हमें यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सेट की मदद से कर सकते हैं। अभी हमारा आगे काम देखते हैं कि हमारा मोटिव था कि सेट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हमें। तो मैं यहाँ से इसको सेट को कट करके, मतलब यहाँ से कट नहीं, कमेंट करके नीचे सेट को यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ फिर से माई सेट, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम सेट पे ऑपरेशन करना है, सेट में इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट में तो ऐड से हम इंसर्ट कर सकते हैं, पॉप करेंगे। अगर मैं सेट में कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ यहाँ से माई अंडरस्कोर सेट ऐड 10 20 30 40, आगे यहाँ से प्रिंट करूँ माई अंडरस्कोर सेट डॉट पॉप, इससे हमें रिटर्न कर देंगे 40।
हमने क्या किया, अनएक्सेप्टेड अनरेटिव। या हमने उसको कमेंट नहीं किया ऊपर, तो अभी इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 40 मतलब पॉप किया उसने लास्ट जो हमने वैल्यू इस पर इंसर्ट की थी। जब ये पॉप मेथड है हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम स्टैक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे डिटेल में। अभी नेक्स्ट मेथड है हमारी रिमूव, यहाँ से प्रिंट करूँ माई अंडरस्कोर डिक्ट माई अंडरस्कोर सेट डॉट रिमूव एलिमेंट। अगर मैं यहाँ से 10 को रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ से 10 को रिमूव कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मतलब उसने रिटर्न कर दिया 10, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको प्रिंट करूँ माई अंडरस्कोर सेट तो उसमें 10 नहीं होगा। आप देख सकते हैं उसमें 10 नहीं है। मतलब यहाँ से हमें एक पता चल गया है कि जो माई अंडरस्कोर रिमूव मेथड है वो रिटर्न नहीं करती, डायरेक्टली उसको रिमूव कर देंगी। नेक्स्ट है हमारा अपडेट। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ माई अंडरस्कोर सेट डॉट अपडेट, यहाँ पर लिखूँ मैं 10 अपडेट की ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि हम तो लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो जब यूनिक वैल्यू है तो वही ऐड कर देगा, और अगर डुप्लीकेट वैल्यू तो उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर हमने सेट के कुछ ऑपरेशन देखे। अब हम देखते हैं डिक्शनरी। कुछ डिक्शनरी के ऑपरेशन है, सिंपल है डिक्शनरी वन। वहाँ पर डिक्शनरी के कुछ देखते हैं चीज़ें क्या होती है डिक्शनरी में, किस तरह से होती है, इसको मैं कमेंट कर दूँ। अब देखते हैं डिक्शनरी ओके डिक्ट कमेंट डिक्शनरी। और जो डिक्शनरी में होती है ना, जो वैल्यू होती है की वैल्यू पेयर के अंदाज में होती है। मतलब कहने का मतलब की से रिलेटेड एक वैल्यू होती है, यहाँ पर की होगी और यहाँ से उस पर रिलेटेड कुछ वैल्यू होगी। इस तरह से कुछ होता है डिक्शनरी में, मतलब इस तरह होता है। और जो की होती है ऑलवेज भी यूनिक, मतलब एक की होगी जो कि एक ही टेबल मतलब एक ही वैल्यू का असाइन होगी। आप वैल्यू को डुप्लीकेट डाल सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखूँ तो मैंने अगर डाला 1 से यहाँ पर 1 से रिलेटेड 1 डाला, 2 से रिलेटेड 2 डाला और 3 से रिलेटेड 3 डाला। यहाँ पर मैं ऐसे 1 से अगेन 1 को लेकर 5 नहीं डाल सकता। मतलब जो की होगी वो ऑलवेज भी यूनिक। अगर मैं यहाँ पर इसको मतलब असाइन करूँ यहाँ पर मैं लिखूँ डिक, और अगर मैं इसको मतलब यहाँ पर वो मुझे एरर देगा, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ डिक्ट तो आप देख सकते हैं नीचे डिक्शनरी हमारी प्रिंट होकर मिलेगी। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ तो यहाँ पर मुझे डिक्शनरी टाइप देगा, डिक टाइप यहाँ पर देगा डिक टाइप। तो यहाँ पर डिक्शनरी के कुछ हम ऑपरेशन देखेंगे। डिक्शनरी में अगर हमें कुछ ऐड करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल है, अगर मुझे ऐड करना है, सपोज यूनिक वैल्यू है 4, तो मुझे उसकी वैल्यू देंगे मैं 4। यहाँ पर अगर इसको रन करता हूँ यहाँ से अगेन, तो देख सकते हैं 4 से रिलेटेड 4 की वैल्यू यहाँ पर असाइन हो गई है। नेक्स्ट होता है गेट की। हमें अगर कुछ वैल्यू गेट करनी हो तो हम इस तरह भी गेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको सबको कमेंट कर दूँ और नीचे आके यहाँ पर प्रिंट करूँ डिक्ट, और 1 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको रन करूँ तो मुझे 1 से रिलेटेड 1 वैल्यू मिल जाएगी। मतलब की से रिलेटेड वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। बट कुछ मेथड से जिस तरह हम कर सकते हैं, प्रिंट डॉट गेट, यहाँ पर की दी हमने 1, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। और डिक्शनरी में हम मतलब यहाँ पर नंबर ही नहीं कुछ भी स्टोर कर सकते, नेम भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर लास्ट में ऐड करूँ नेम से रिलेटेड समा, तो इस तरह पर हम कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ नीचे गेट नेम से रिलेटेड मुझे चाहिए वैल्यू, मतलब की से रिलेटेड वैल्यू चाहिए, उस टाइम पर मुझे समा पर मतलब उसकी वैल्यू वहाँ पर रिटर्न होकर मिलती है। और यहाँ पर कुछ मेथड होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं। कई बार हमें क्या होता है ना कि डिक्शनरी में से जितने भी की है उन सारे की एक लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पर हमें मिल जाती है एक मेथड डिक डॉट कीज़।
जो कि हमें पूरे की डिक्शनरी की रिटर्न करके देती है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 नेम्स, यहाँ पर उनने पूरी लिस्ट हमें यहाँ पर रिटर्न होके मिल गई है। उसी तरह से एक मेथड होती है डिक डॉट वैल्यूज़, जो कि हमें पूरे वैल्यूज यहाँ पर रिटर्न होके मिल जाती है। हाँ, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, उसी वजह से वो आ जाते हैं, लेकिन जो ये दो मेथडें ज़्यादातर यूज़फुल होती है जब हम लीड कोड की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वही कई बार हमें कीज़ मतलब पता नहीं होती कौन सी कीज़ है, तो हम डायरेक्टली कीज़ से पूरा वहाँ से लिस्ट बुलाकर फिर एक एक वैल्यू को देखते हैं। उस वजह से हमें ये मेथड बहुत यूज़फुल होती है, जो कि हम बाद में देखेंगे। आप देखते हैं डिक डॉट अपडेट। अगर मैं यहाँ पर अपडेट मतलब इस तरह हम अपडेट को इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डिक डॉट नेम कुणाल, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ इसको डिक को हमारे, तो जो नेम होगा उसके रिलेटेड कुणाल होगा। आई थिंक नहीं हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर डिक डॉट अपडेट से करूँ, हाँ, और यहाँ पर ऐड करूँ नेम कुणाल, और अब इसको यहाँ से रन करूँ, तो आई होप यहाँ पर ये अपडेट हो गया है। तो इस तरह से नहीं कर सकते हम, लेकिन इस तरह से कर सकते हैं। कुणाल अपडेट हो गया है, और अगर ऐड करना हो तो हमें पता है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू नेम, और इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं नया कि यहाँ पर वैल्यू मतलब हो गई। अब एक सिंपल सा हम कोड लिखते हैं कि क्या करना, हमारे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है, हमारे डिक्शनरी में वो कीज़ है। अभी हमें पता नहीं कौन कौन सी कीज़ है। हम क्या करते हैं, एक लूप लगाएंगे और की को निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे आई इन डिक डॉट कीज प्रिंट डिक्स डॉट गेट आई। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई है जितने भी की सेट है। इस तरह हमारा यहाँ पर कवर हो गया है लिस्ट। अगर मैं बोलूँ आपने क्या क्या कवर किया, तो लिस्ट हमने देखा, उसके बाद टपल हमने देखा, टपल के बाद हमने देखा डिक्शनरी। तो ये 3 डेटा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर सीखे। इसके बाद हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। जैसे ही फंक्शन हो जाता है उसके बाद हम एरे के कुछ क्वेश्चन मतलब लिस्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टैक और क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम आगे चलेंगे। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।